आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जिन पर काफी ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक्सएम इंडिया में काफी ज्यादा फेवरेट माना जाता है और डेल्टा एक्सचेंज भी दोस्तों इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड ऐप है। ठीक है, तो इसको भी काफी ज्यादा लोग प्रमोट करते हैं और काफी ज्यादा लोग इस पर भी ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। तो आज इन दोनों प्लेटफॉर्म की मैं आपको नुकसान, ठीक है, फायदे, इन पर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं और मैं किस ऐप पर ट्रेडिंग करता हूं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, यहां पर बात करेंगे दोस्तों, आपको पहले सीखना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आपको एप्स के बारे में बता दिया कि इन एप्स पर ट्रेडिंग होती है तो आप गए और मैंने लिंक्स आपको दिए या टेलीग्राम पर डाल दिया। हालांकि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, पर आपको वहां पर पैसा डिपॉजिट नहीं करना है, आपको पहले सीखना है दोस्तों। ठीक है, सीखने के लिए दोस्तों मैं लाइव सेशन करने वाला हूं, लाइव मैं आने वाला हूं, उस पर आप सीख सकते हो कि मैं किस तरह से ट्रेड ले रहा हूं, किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज कर रहा हूं। वो सारी चीजें आपको लाइव जो मैं करने वाला हूं, डेली लाइव होगा, उस पर आपको सीखने को मिल जाएगा और बीच बीच में वीडियोस भी आती रहेंगी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो। ठीक है, तो ये दो प्लेटफॉर्म हैं जो इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है इस टाइम पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे बढ़िया इन दोनों में क्या क्या चीजें मिलती हैं और क्या क्या नेगेटिव है, क्या क्या आपके लिए नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एक्सएम की। ठीक है, प्ले स्टोर पर ये आपको मिल जाएंगे, हालांकि अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करोगे तो बढ़िया रहेगा। यहां पर कोई भी प्रमोशन नहीं है दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि मैं किस प्लेटफॉर्म पर करता हूं वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्सएम क्या है दोस्तों। तो एक्सएम एक दोस्तों फॉरेक्स ब्रोकर है। ठीक है, यहां आप करेंसी पेयर का मतलब है यूएसडीटी, ठीक है, यूएसडी, सीएडी, यूएसडी, ठीक है, फिर जेपी बाय, ठीक है, ये जितनी भी करेंसीज रहती हैं, चाहे आप डॉलर को ले लो, यूरो को ले लो, ठीक है, युआन को ले लो, ये जो जितनी भी करेंसी होती है, जापान की हो गई, आपकी कनेडियन डॉलर हो गया, फिर जिसको आप कैड बोलते, जिसको कैड भी बोलते हैं, फिर उसके बाद जितनी भी करेंसीज हैं, ठीक है, उस पर आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो। ये एक फॉरेक्स ब्रोकर है। उसके बाद गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो एक्सएम पर, ठीक है, सिल्वर में कर सकते हो, सीएफडी में ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट माना जाता है दोस्तों। ठीक है, यहां आप करेंसी की कीमत बढ़ने या घटने पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जैसे पहले डॉलर कितना चल रहा था, अभी के टाइम पर डॉलर कितना चल रहा है, रुपीज कितना गिरता जा रहा है, तो ये जो करेंसी पेयर्स रहते हैं इनमें आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक फॉरेक्स ब्रोकर है। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है, गोल्ड सिल्वर सब कुछ इसमें आता है। यूरो यूएसडी आपने बाय किया तो अगर वो ऊपर जाता है, मजबूत होता है, तो आपको प्रॉफिट होगा। यूरो यूएसडी अगर आपने सेल किया तो अगर डॉलर मजबूत होने पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह का इनका सीन रहता है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आपको काफी चीजें क्लियर होती जाएंगी। पर एक्सएम क्या है, एक फॉरेक्स ब्रोकर है जिसमें करेंसी पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो और गोल्ड सिल्वर में भी आप ट्रेड कर सकते हो। और वीटीसी आपका जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी इसमें इंक्लूड है, वहां पर भी आप एक्सएम में ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है वो भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। देखो दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग के फायदे तो लो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब आपके पास छोटा पैसा भी है, 1000, 2000, 3000, 5000, इसमें भी आप जो है इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हाई लिक्विडिटी होती है, ग्लोबली जो चलते हैं तो भाई इसमें लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होती, काफी लोग इसमें दोस्तों ट्रेड करते हैं। ठीक है, बाय और सेल दोनों में प्रॉफिट की संभावना रहती है। ठीक है, अगर मार्केट गिर रहा है आप तो भी पैसा बना सकते हो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोजर, तो इंटरनेशनल का भी इसमें काफी ज्यादा रहता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के जोखिम क्या है दोस्तों, जोखिम की बात करें दोस्तों, यहां पर हाई लेवरेज मिलता है। हाई लेवरेज का मतलब है अगर आपके पास कम पैसा है, आपने मार्जिन उठाया,
और एक बड़ी क्वांटिटी, पर उसका फायदा भी है और नुकसान भी है। आपका कैपिटल खत्म भी हो सकता है, आपको भारी नुकसान भी हो सकता है अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया। ठीक है, तो हाई लेवरेज हाई रिस्क। न्यूज के समय बड़ा वोलेटाइल रिस्क रहता है दोस्तों। जब न्यूज आने वाली होती है, ठीक है, जब यूएसए का जो मार्केट खुलता है शाम के 6 बजे के आसपास, 6-7 बजे के आसपास, और रात के 10-11 बजे भी न्यूज़ का टाइम रहता है, तो इसमें न्यूज़ रहता है तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। तो बिगिनर्स को दोस्तों न्यूज़ के टाइम पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद दोस्तों कैपिटल जल्दी खत्म होने का खतरा रहता है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो जोखिम है, जल्दी आपका पैसा उड़ जाएगा अगर आपको सही पैटर्न पता नहीं है, सही रास्ता पता नहीं है, आपने हाई लेवरेज पर ट्रेड किया और आपका सारा का सारा कैपिटल खत्म। एक ही सेकंड में, एक ही मिनट में आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है, जितना भी पैसा आपने एक्सएम में डाला होगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, इसलिए आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है कभी भी आप ट्रेडिंग करो, चाहे आप एक्सएम पर करो या ट्रेडिंग जो आपका डेल्टा एक्सचेंज है उस पर करो, या फिर आप इंडियन ब्रोकर जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, धन हो गया, सही ऐप भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। तो हालांकि हमारा जो इंडियन ब्रोकर रहते हैं उनमें लेवरेज बहुत कम मिलता है, पर ये फॉरेक्स ब्रोकर है इसलिए यहाँ पर हाई लेवरेज आपको मिल सकता है। मतलब कम कैपिटल से आप बड़ा ट्रेड लेकर जा सकते हो। अगर आपके हक में ट्रेड गया, जैसा आपने सोचा था वैसा ही आपके लिए ट्रेड चल पड़ा, तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट भी यहाँ पर हाथ लग सकता है, पर उसके लिए रिस्क भी काफ़ी बड़ा रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लॉस एंड प्रॉफिट, तो फायदे और नुकसान। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज। और मैं आपको एक्सएम का बता दूं, वो नॉन एफआईयू रजिस्टर्ड है, मतलब इंडिया में वो रजिस्टर्ड नहीं है। गवर्नमेंट के आगे जो है, जो गवर्नमेंट के अंडर आता है वो है आपका डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, डेल्टा एक्सचेंज एक क्रिप्टो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर फ्यूचर ऑप्शन इन सब में दोस्तों ट्रेडिंग की जा सकती है। भारत के ट्रेडर के बीच काफी लोकप्रिय है दोस्तों। बिटकॉइन हो गया, अथीरियम हो गया, क्रिप्टो के जितने भी अल्ट कॉइन हो गए, या फिर बीटीसी, अथीरियम, एक्सआरपी, सोलाना, इनमें आप ट्रेड कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में दोस्तों। ठीक है, 24 घंटे मार्केट जो रहता है, 24 घंटे आप कभी भी रात को भी ट्रेड कर सकते हो, दिन में भी, सुबह शाम, जब आपका मन चाहे तब आप ट्रेड कर सकते हो, एक्सएम में भी और आपका डेल्टा एक्सचेंज में भी। ठीक है, दोनों में आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, चाहे रात को, चाहे सुबह 3 बजे, 4 बजे, कब भी आपका मन करे आप कर सकते हो, जब आपको टाइम लगे। मोबाइल और वेब दोनों पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। ठीक है, तो ये है आपका डेल्टा एक्सचेंज। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज के फायदे क्या हैं। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ट्रेड आप कर सकते हो। लॉन्ग का मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपने लॉन्ग कर दिया, मार्केट ऊपर गया, जितना ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। शॉर्ट का मतलब है मार्केट गिरने वाला है, आपने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट पोजीशन बनाई, मार्केट जितना गिरेगा आपको उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेवरेज की सुविधा यहां पर भी दी जाती है दोस्तों डेल्टा में, हालांकि कम दी जाती है पर बहुत है। 24 घंटे ट्रेडिंग आप यहां पर कर सकते हो, एक्सएम में भी कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट एक्सएम में भी है, लेवरेज की सुविधा डेल्टा से ज्यादा एक्सएम में है, 24 घंटे ट्रेडिंग एक्सएम में भी कर सकते हो। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट एक्सएम में भी है और डेल्टा में भी है। एडवांस्ड ट्रेडिंग टूल्स ये भी आपको एक्सएम और उसमें डेल्टा दोनों में मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस और ट्रेक प्रॉफिट फीचर ये भी दोनों में मिल जाएगा दोस्तों, डेल्टा में भी और एक्सएम में भी। फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों उपलब्ध है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट है फ्यूचर ट्रेडिंग के जोखिम क्या है, क्योंकि आपको ना डेल्टा में अगर आप करोगे तो डेल्टा में आपको फ्यूचर ही करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी आप अपना देख सकते हो। लेवरेज से दोस्तों लॉस भी बढ़ सकता है, पूरी कैपिटल का बड़ा हिस्सा खोने का खतरा रहता है, मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, गलत रिस्क मैनेजमेंट नुकसान कर सकता है। बिगिनर्स को कम से कम लेवरेज से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो बिगिनर्स है, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको बिल्कुल कम कैपिटल या पहले सीखना चाहिए। देखो जो आपका एक्सएम है ना, एक्सएम में एक और सुविधा है आपको,
डेमो अकाउंट की, तो आप वहां पर डेमो अकाउंट अपना खोलकर वहां पर आप डेमो से जो पैसा मिलता है उसका आप यूज करके सीख सकते हो। ठीक है, तो वो एक फीचर एक्सएम में काफी बढ़िया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेल्टा एक्सचेंज को जो सबसे बेस्ट बनाता है वो चीज है ये वाली FIU रजिस्टर्ड क्या है। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया भारत के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, के साथ रजिस्टर्ड है। FIU रजिस्ट्रेशन का मतलब प्लेटफॉर्म भारतीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML नियमों का पालन करता है। KYC अनिवार्य होती है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की जाती है। इससे प्लेटफॉर्म की रेगुलेटरी कंप्लायंस मजबूत होती है। ध्यान दें, FIU रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ओनली ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ये आप मान सकते हो। ठीक है, और जो आपका एक्सएम है वो भाई फॉरनर ब्रोकर है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर आप बोलो भाई आप किस में ट्रेड करते हो, तो भाई मैं जो ट्रेड करता हूं दोनों में करता हूं, पर ज्यादातर मैं जो ट्रेड करता हूं वो मैं एक्सएम में करता हूं दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे डेल्टा में दोस्तों आपको ब्रोकरेज काफी ज्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, ब्रोकरेज चार्जेस काफी ज्यादा हैं। एक्सएम में आपको ब्रोकरेज चार्जेस काफी कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और भी काफी अच्छा है देखने में, चलाने में, समझ आने में, काफी मतलब एक यूजर फ्रेंडली इसका जो है इंटरफेस है। ठीक है, और डेल्टा एक्सचेंज थोड़ा सा काफी थोड़ा सा क्या कि थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट और अगर की जाती है और ज़्यादा बिगिनर्स के लिए अगर आसान बनाया जाए तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके लिए डेल्टा एक्सचेंज काफ़ी बढ़िया है। स्कैल्पिंग के लिए भाई एक्सएम काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो ये दो प्लेटफॉर्म हैं जिनमें आप जो है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, डेल्टा में दोस्तों आप यूपीआई से, बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हो, मतलब इसमें पैसा डाल सकते हो। ठीक है, और ट्रेडिंग आप कर सकते हो। पर एक्सएम में ऐसा नहीं है। एक्सएम में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर दोस्तों आपको यूएसडीटी में ही ट्रेडिंग करना पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बनाइंस को डाउनलोड करना पड़ेगा, बनाइंस से आपको P2P करना पड़ेगा, P2P के बाद आपको बनाइंस से या ट्रस्ट वॉलेट से एक्सएम में अपने यूएसडीटी, पहले आपको यूएसडीटी खरीदने पड़ेंगे बनाइंस पर जाकर। ठीक है, वहां P2P करके आपको यूएसडीटी लेने हैं, फिर उसको आपको एक्सएम में भेजना है, फिर आप ट्रेड कर सकते हो। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है पैसा डालने का। हाँ, अगर आप इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते तो डेल्टा एक्सचेंज में दोस्तों आप फ्यूचर ट्रेडिंग देख सकते हो, कर सकते हो, समझ सकते हो। और डेल्टा में आपको सीधा यूपीआई से पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आप यूपीआई से मत करना, पैसा आपका अटक सकता है, क्योंकि ये आपका FIU रजिस्टर्ड है और ये आपका FIU रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, हाँ, P2P कैसे करते हैं, क्या रहता है, कैसे, क्योंकि मैं भी एक्सएम में ट्रेड करता हूं, डेल्टा में मैं काफ़ी कम करता हूं क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं एक्सएम में करता हूं। तो किस तरह से प्रोसेस है वो भी मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, बस आपको सीखने पर ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, तो अब तक के लिए बस इतना ही। बाकी आपको कोई भी डाउट हो कमेंट्स जरूर कर देना दोस्तों, उस पर वीडियो जरूर आएगा। बाकी लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करना, वहां पर मैं आपको कैंडल स्टिक की जानकारी, किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, किस तरह से मैं एक्सएम का यूज करता हूं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।